रात के 11 बज रहे थे। अयान की आखिरी ट्रेन छूट चुकी थी और वो एक सुनसान से स्टेशन पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, टिमटिमाती लाइटें और एक पुरानी घड़ी जो टिक टिक करती चल रही थी। अयान ने घड़ी देखी। अगली ट्रेन सुबह 4 बजे थी। उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और स्टेशन पर कोई नेटवर्क भी नहीं था। स्टेशन मास्टर का केबिन बंद था। अयान ने सोचा कि रात यहीं वेटिंग रूम में काट लेता हूँ। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नजर एक पुराने से नोटिस बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, रात 12 बजे के बाद ट्रेन नंबर 73 से सावधान रहें। उसने हंसते हुए सोचा, किसी ने मजाक किया होगा। आखिर कौन सी ट्रेन रात को चलती है? 12 बजे में बस 5 मिनट बाकी थे। अयान बेंच पर लेट ही रहा था कि अचानक सीटी की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पटरियों पर सचमुच एक ट्रेन आ रही थी, काले धुएं से भरी, पुरानी कोच वाली, और हर खिड़की पर पर्दे ढंके हुए। ट्रेन धीमी हुई और स्टेशन पर रुक गई, पर कोई उतरा नहीं। अयान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी उत्सुकता डर से बड़ी थी। वो धीरे धीरे ट्रेन के पास पहुंचा। एक डिब्बे का दरवाजा अचानक खुला और एक बूढ़ा व्यक्ति सफेद कोट में बाहर आया। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसने अयान को देखकर कहा, अगर जवाब चाहिए तो अंदर आ जाओ। बिना कुछ सोचे अयान डिब्बे में चढ़ गया। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। हर कोच में अलग अलग लोग थे। कोई पुरानी वर्दी में सैनिक, कोई पुराने जमाने के कपड़ों में महिलाएं। सबकी आंखें खोई खोई थीं। जैसे ही ट्रेन चली, बूढ़ा व्यक्ति बोला, यह ट्रेन उन लोगों की है जिनके अधूरे काम इस दुनिया में रह गए। तुम क्या ढूंढ रहे हो, अयान? अयान सन्न रह गया। उसने कभी उस बूढ़े को अपना नाम नहीं बताया था। हकलाते हुए बोला, मैं बस यहाँ फंस गया हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया, कोई यूं ही नहीं फंसता। तुम अपने पिता से नाराज हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी समझा नहीं। पर सच ये है कि उन्होंने वो चिट्ठी कभी भेजी ही नहीं जो उन्होंने लिखी थी। अयान की आंखें भर आईं। उसके पिता कुछ साल पहले ही गुजर चुके थे। उसकी उनसे आखिरी बातचीत बहस में खत्म हुई थी। बूढ़े ने एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ाई। अयान ने कांपते हाथों से उसे खोला। लिखा था, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे सपनों को समझ नहीं पाया, पर मुझे तुम पर गर्व है। अचानक झटके से ट्रेन रुक गई। अयान ने सिर उठाया तो स्टेशन वहीं पुराना था, पर ट्रेन गायब। उसके हाथ में वो चिट्ठी थी, पर स्टेशन मास्टर ने कहा, भैया, यहाँ कोई ट्रेन नहीं आई। रात भर यहीं बैठे थे आप। अयान समझ नहीं पाया कि वो सपना था या सच, पर उस चिट्ठी ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया था। उसने अपने पिता को मन ही मन माफ कर दिया और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। सीख, कभी कभी हमारी अधूरी कहानियां हमें चैन से जीने नहीं देती। माफ करना और सच्चाई को अपनाना ही सही मायनों में आगे बढ़ने का रास्ता है।